અરે વાહ, કેટલા કિંમતી ચણિયા ચોળી પહેર્યા છે. क्यों? तेरे अहम जी ने दिए हैं तुझे? नहीं मामी, वो माँ जी ने दिया है. अच्छा. मामी जी, मुझे रसोड़ी में बहुत काम है और माँ जी भी मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं जाऊँ? ठीक है, जा. माँ जी ने दी है. मम्मी, अब कागड़ी ना इस चनिया चोली के गुणगान करती फिरेगी. कहेगी हजारों में एक चुन के लाई हूँ, और ये कोई ऐसी वैसी चनिया चोली नहीं है, डिजाइनर है, डिजाइनर. उफ, मम्मी आप कुछ भी करो, इस कागड़ी की ना बोलती बंद करो, और वो भी आज के आज. ये बड़बड़ करके मेरे कान पका देती है. और वैसे भी आपने देखा ना किचन में मुझे कैसे ताने मार रही थी. और पता है वो क्या करती है? वो एक तीर से दो शिकार करती है. मुझे सुनाते सुनाते आपको भी लपेट लेती है. आप आज के आज कोई ऐसी कलाकारी करो कि जिससे दिवाली का आज का ये शुभ दिन उसे जिंदगी भर याद रहे. धीरे बोल, धीरे. दीवारों के भी कान होते हैं. चल तेरे कमरे में. बहुत बोलती है काकड़ी. हमारे खानदान में ये होता है, वो होता है, हमारे दादा परदादा ये करते चले आए हैं, वो करते चले आए हैं, हमारी ये परंपरा है, वो परंपरा है. लेकिन अभी देखना, इनकी परंपराओं का कैसे मैं चूरमा बनाती हूँ. अभी वो रंगाई कान के कारण उस कागड़ी की जो हालत हुई है, वो तो तुझे याद ही होगा. इस बार जो ताना बाना बुनूंगी उसका मजा तो मैं अपनी आंखों से लूंगी. अरे दिकरा, तेरे लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है. अब दिवाली करके मोड़ू तो मिठू कराओ. साचू बोलो छू दिकरा, मैं इसीलिए तो यहाँ आई थी कि कोई अच्छा सा पकवान गले से उतरे और गला तर हो जाए. हाँ दिकरा, कुछ अच्छा सा खिला देना. मम्मी आप फिक्र मत करो, कागड़ी किचन से निकलते ही मैं आपके लिए रबड़ी ले आऊंगी. हाँ. काकड़ी, मम्मी लगता है कागड़ी घी बना चुकी है. अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं. वैसे भी कागड़ी शायद अपने रूम में आराम करने गई है. हाँ, ये इसका रोज का नियम है. चलिए. मम्मी चलिए, अब रास्ता साफ है. अब बताइए क्या करना है. बेवकूफ लड़की, जल्दबाजी का नतीजा तो तूने चाबी का गुच्छा गंवाकर देख ही लिया है. कलाकारी का काम तो तभी होता है जब उसे शांति से निपटाया जाए. मम्मी ये आप क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. थोड़ी देर में तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा. पहले तो तू मुझे फटाफट कोई अच्छी सी मिठाई खिला तो कुछ दिमाग तेज चले. रुकिए. ये लो. क्या बात है, कलाकारी का काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसी गजब की मिठाई तो मुझे देखने तक भी नहीं मिलती. राशि, तो माँ और बेटी की ऐसी कौन सी खास मीटिंग मेरे रसोड़े में चल रही है? वैसे भी उर्मिला बेन, आपकी बेटी न काम की है न धाम की.
काम तो आता नहीं है। लेकिन काम बढ़ाने का इसे बहुत शौक है। मणि, इसे साफ कर दो। मैंने पहले ही कहा था कि पूजा के प्रसाद के पास कण भर का भी जूठन नहीं होना चाहिए। मणि, रगड़ रगड़ के साफ कर। तभी मेरी गोपी बहू प्रसाद बना पाएगी। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। दूसरों के घर में कैसा होता है ये दूसरे जाने। और हाँ राशि, तुम माँ बेटी की ये गप्पा गोष्ठी खत्म हो गई हो तो तुम्हें भी एक काम करना है। ये सारे बर्तन तुम अच्छी तरह से धोगी, लेकिन यहां नहीं, आंगन में। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि प्रसाद बनाते समय रसोड़े में गंदगी का काम हो। समझी गई? जी काकी जी, मैं अभी किए देती हूँ। और हाँ गोपी बहू, तुम और मणि दोनों मिलजुल कर शीरा प्रसाद बनाओगी, और वो प्रसाद ये घर के बने घी से ही बनेगा। अने हाँ मणि, जो 101 दिए तुमने निकाले हैं वो सारे दिए तेल से प्रज्वलित होंगे। तेल की बरनी वहां है, समझी गया ने? अरे किंजल, सारू थयु तो आवी गई। तुम भी अच्छी तरह से देख लो। इस बरनी में घर का बना हुआ घी है, तो उसी से अखंड ज्योत तैयार करना और प्रज्वलित करना। माँ, मैं तैयार तो हो ही चुकी हूँ, तो अखंड ज्योत का काम शुरू करूं? ना किंजल बेटा, अभी पूजा में वक्त है। अरे आशु, अरे इतनी सुंदर लग रहे हो इस चनिया चोली में, लेकिन गले में मांग में कुछ नहीं पहना बेटा। चल बेटा, मैं तुम्हें गले का और मांग टीका निकाल कर देती हूँ। मोटा भाभी, ये लोग दफ्तर से आ जाए उससे पहले हम दीपावली की पूजा की जो तैयारियां बाकी है उसे पूरी कर लेते हैं। कोकिला, एक काम करो, तुम किंजल को गहने दे दो और फिर उसके बाद अखबार वाला, बर्तन वाला, ये सब बाहर बागीचे में खड़े हैं, उन्हें दिवाली के तोहफे दे देते हैं। सारू मोटा भाभी। उर्मिला बहन जी, आपकी तो दोनों बेटियां बहुत व्यस्त हैं। आइए, आप हमारे साथ रहिए थोड़ी देर। मोटी बहन, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम कर लूं। अचानक से सिर में दर्द शुरू हो गया है। चल किंजल बेटा। अरे उर्मिला बहन, आपको सर दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी मैं यहाँ मेहमान थोड़ी हूँ, अगर कुछ मुझे चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। सारे राशि, बर्तन यहाँ भी है, ले लेना। जी। माणी, ये बर्तन आंगन में ले जाने के लिए मेरी मदद करो। जी। फटाफट 2 મિનિટમાં કામ પતાવીને પાછી આવી જા, फिर हमें अपनी कलाकारी चालू कर देनी है। इसी बीच मैं कुछ भी तिकड़म भिड़ा के इस गोपी को यहाँ से बाहर निकालती हूँ। और एक बात सांभल, कैसे भी करके मणि को थोड़ी देर के लिए काम में उलझाए रखना। हाँ ठीक है, जा। बस अब गोपी का कुछ करना पड़ेगा।